नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका स्वागत। दोस्तों, चुप्पी यानी आपका चुप रहना, उसके परिणाम क्या होता है? कभी कभी आपकी चुप्पी बिगड़ी बात को बना देती है, यह भी सच है। और अक्सर ये चुप्पी आपकी कमजोरी बनती है, आपकी मौन स्वीकृति बनती है। यानी जब कोई आप पर आरोप लगाता है, आप पर इल्जाम लगाता है, और दुनिया जब आपसे पूछती है कि भाई ये कोई आप पर इल्जाम लगा रहा है, आप उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या ये सही है? और आप उस वक्त जमाने के सामने जब खुलकर नहीं बोलते, तब लोग ये समझते हैं कि शायद इल्जाम सही है। और जब आपको इसकी सजा मिलती है, तब लोग ये बिल्कुल समझ जाते हैं कि आपने तब गलती की थी और आज आपको सजा मिली है। दोस्तों, सामाजिक परिदृश्य में कई बार लोग गुड बुक में रहने के लिए अपने नाम को, अपने परिचय को हाई लेवल पर, सामाजिक हाई लेवल पर, आध्यात्मिक पटल पर, सामाजिक पटल पर शानदार दिखाने के लिए और उस शानदार दिखाने में नए नए पद पाने के लिए भी लोग चुप रह जाते हैं। यानी अपने स्वाभिमान के साथ सौदा कर जाते हैं। यानी जब उनके गाल पर कोई तमाचा मारता है तो वो चुपचाप सहलाकर चुप हो जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वो नेतृत्व कर रहे होते हैं किसी समाज का, और उस समाज के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर जाता है, उस समाज के सम्मान को कोई दरकिनार करके, उसका अपहरण करके अपने नाम कर जाता है, फिर भी वे नेतृत्व करने वाले लोग जब चुप रहते हैं, तब फिर लोग ये कहते हैं कि ये दुर्भाग्य था कि हमारा नेतृत्व इन लोगों ने किया जिनकी जुबान में शब्द नहीं है, आवाज नहीं है, जो स्वाभिमान के लिए लड़ना तक नहीं जानते, स्वाभिमान की सुरक्षा तक नहीं जानते। और जब उनको सजा मिलती है, तब लोग कहते हैं कि शायद ये उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, ये उनके साथ न्याय ही हुआ होगा। क्योंकि हमने जब उनसे पूछा था कि आप पर कोई इल्जाम लगा रहा है, आप जमाने के सामने बोलना क्यों नहीं चाहते, तब वे लोग छिपते रहे, छिपाते रहे। और गुड बुक पर अपने आप को काबिज रखने की ये कोशिश उन्हें इतना नीचे गिरा देती है कि वे अपने सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा नहीं कर पाते। और उनके सम्मान और सुरक्षा के, स्वाभिमान की सुरक्षा के में जुड़ी रहती है समाज की कतारें, समाज के लोग। और उन लोगों के गलत निर्णय की वजह से, यानी नेतृत्व करने वाले लोगों के गलत निर्णय की वजह से फिर एक गलत संदेश जाता है, समाज के स्वाभिमान पर भी चोट लगती है। मैं प्रकरण कहां का है, कौन है, इस पर नाम नहीं देना चाहूंगा। अभी मेरे पास एक खबर आई है, एक सभा की है, और महासभा का निर्णय है कि महासभा ने किसी एक सभा के 2 या 3 पदाधिकारियों को संभवतया 3 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। और जो अपुष्ट जानकारी है वो ये है कि उस निष्कासन का अर्थ ये है कि वे सभा में, महासभा में आने वाले 3 वर्ष तक किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को प्राप्त नहीं कर सकते। खबर अगर ये सही है, जो कि सोशल मीडिया से आ रही है, हमारे कुछ मित्रों ने हमें फोन कॉल से भी बताया है, तो फिर
मुझे लगता है कि संभवतः महासभा ने जो निर्णय किया है वो सही ही होगा, क्योंकि जिस सभा और जिन व्यक्तियों के लिए बात आ रही है उन व्यक्तियों ने वक्त पर अपनी बात नहीं रखी। उन व्यक्तियों ने वक्त पर अपने समाज के सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी आवाज नहीं उठाई, अपना आक्रोश नहीं दिखाया। पद क्या इतना बड़ा होता है कि लोग अपने समाज के सम्मान के लिए अपने पद का त्याग पत्र नहीं कर सकते? अगर आप अपने समाज के सम्मान को नहीं बचा सकते तो क्या आपको उन पदों पर रहने का नैतिक दायित्व बनता है? अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोल सकते तो फिर आपको पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। शालीनता से विरोध यह भी होता है, लेकिन चूंकि पद भी नहीं छोड़ते और आवाज भी नहीं उठाते, टालते हैं आज और कल पर, और फिर लोग यहां तक कहते हैं कि फोन भी नहीं उठाते, तब फिर गाल पर तमाचा और पड़ता है तो उसकी आवाज ये कहती है कि हो सकता है गुनाह इनका भी कहीं न कहीं संगीन रहा होगा, तभी ये सजा मिल रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि चुप्पी कभी कभी बिगड़ी बात बना देती है और कभी कभी बनी बात भी बिगाड़ देती है। सामने वाले को चुप्पी जब आपकी कमजोरी लगती है, जब आप पराक्रमहीन लगते हैं, जब आप कायर और बुज़दिल लगते हैं, तब सामने वाला आपकी उस चुप्पी के साथ खेलता है और एक पर एक आप पर करारे तमाचे फिर जड़ता है। इसलिए चुप्पी का प्रयोग भी बड़ी समझदारी से किया जाना चाहिए। कहां चुप रहना चाहिए और कहां बोलना चाहिए, यह भी बड़ी समझदारी की बात है। और जहां पर लोग चूक जाते हैं चुप्पी को समझने में, वहां लोगों से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बात ये तेरापंथ समाज की है और एक सभा की बात है और समाज की सर्वोच्च संस्था महासभा के निर्णय की बात है। सोशल मीडिया से खबर आ रही है, मैं खबर को यह नहीं कह रहा हूं कि यह खबर पूर्ण रूप से सही है, लेकिन कुछ लोग जब इस बात को बोल रहे हैं तो हम इसे पूर्ण रूप से गलत भी नहीं कह सकते। अगर बाद में पता चलेगा ये गलत है तो हम ये जरूर इसके तथ्य तक जाएंगे और उसके बाद इस पर कोई टिप्पणी होगी तो जरूर करेंगे। लेकिन अगर ये खबर सच है तो फिर सोचने की बात बहुत गहरी है उस समाज के आम लोगों के लिए। यह बहुत गंभीर विषय है कि नेतृत्व किनके हाथों में देना चाहिए। जो वक्त पर बोल न सके, जो वक्त पर आपके साथ हो रहे अन्याय का विरोध न कर सके, क्या उनके हाथ में समाज का, सभा का, संस्था का क्या नेतृत्व रहना चाहिए? यह सवाल अब लोगों के मन मस्तिष्क पर आ रहा है। और चुप्पी कब आपकी मौन स्वीकृति बनती है? ऐसा लगता है कि चुप्पी के साथ चुप रहकर आपने उन तमाम इल्जामों को, उन तमाम आरोपों को स्वीकार कर लिया है। और जब व्यक्ति पर दूसरा और फाइनल वार हो जाता है, तब फिर लोगों को लगता है कि अब यह उनके गुनाह की सजा है। उसके बाद अगर आप बोलते भी हैं तो उस बोलने का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि हर चीज वक्त पर की जाती है और जो वक्त पर की हुई बात ही असर करती है। जब समय चूक जाता है
लम्हे छूट जाते हैं। उसके बाद उन बातों का भी कोई असर नहीं रहता। उसके बाद ये लगता है कि अब आप अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सही होते, सच्चे होते, पक्के होते तो आप उस वक्त ही बोल दिए होते जब आपके गाल पर पहला तमाचा पड़ा था। आप उस वक्त बोल गए होते। जमाने के सामने बोलना यानी आम जनता के सामने बोलना इसलिए जरूरी होता है कि उस वक्त अगर जमाना आपकी बात सुन लेता है, तब फिर दूसरी बार अगर कोई आपके साथ अन्याय करने की कोशिश करता है तो तब आप अकेले खड़े नहीं होते, तब आपके साथ समाज के सभी लोग खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी होती है कि आपने गलती नहीं की थी। आपका उस वक्त का दिया गया स्पष्टीकरण आपका अभेद सुरक्षा कवच बन जाता है। लेकिन गुड बुक में रहने की वजह से लोग बोलते नहीं, जो होता है वो देखते रहते हैं, और इसलिए ये चुप्पी फिर गुनहगार का एक तरह से ये कहा जाए कि एक सील बन करके आप पर लगा भी देती है, क्योंकि सजा जब आपको मिल जाती है तब इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई अपराध जरूर किया है, तभी तो आपको सजा मिली है। दोस्तों, बात यह है कि मौन वैसे आध्यात्मिक जगत में अस्त्र माना जाता है तमाम संकटों से बचने का, लेकिन यह मौन अस्त्र है आध्यात्मिक पथिकों के लिए विशेष रूप से। सामाजिक पथिकों के लिए मौन के अस्त्र का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए, बड़ा विवेक चाहिए। आपको कब चुप रहना चाहिए और आपको कब चुप नहीं रहना चाहिए, यानी कब आपको बोलना चाहिए बुलंद आवाज में, यह बहुत जरूरी होता है जानना, समझना। और जो चूक जाते हैं फिर वह बहुत पछताते हैं। इसलिए हम सभी के लिए कुछ घटनाएं बड़ी प्रेरक होती है। अन्याय को सहन करना पाप है। अगर आप अन्याय को सहन करते हैं, जब कोई घटना दूसरे के साथ होती है और आप ये सोचते हैं कि उसके साथ हुई है, हमारे साथ तो नहीं हुई। अरे भाई साहब, जब उसके साथ हुई है, आप नहीं बोले तो ये मान लीजिए कल वो घटना आपके साथ भी हो सकती है, और जब आपके साथ होगी तब भी आपके लिए फिर कोई नहीं बोलेगा। इसलिए अन्याय का विरोध करना जरूरी माना जाता है। अगर आप चुपचाप अन्याय सहते हैं तो इसका मतलब यह भी माना जाता है कि आप भी वो ही पाप कर रहे होते हैं जो आप पर अन्याय कर रहा होता है। इसलिए सोचिए, समझिए, विचारिए, चिंतन कीजिए और जागिए, क्योंकि चुप रहना कई बार बहुत बड़ी चूक भी हो जाती है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।